दोस्तों, एक लड़का और एक लड़की जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन उसका अंजाम कुछ ऐसा होगा उन्हें नहीं पता था। लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलना चाहते थे, इसलिए वो कुछ ऐसी जगह तलाश करते हैं कि जहां वो एक दूसरे से मिल सके और एक दूसरे से मन की बातें कर सके और उस एक दूसरे के साथ वो सब कर सके जो प्रेमी और प्रेमिका अक्सर बंद कमरे में करते हैं। अब उनको एक कमरे की तलाश थी, लेकिन लड़की और लड़का ये सोचते हैं कि अगर हम कहीं जाएंगे, कहीं होटल लेंगे, तो वहाँ पर आईडी मांगी जाती है और हो सकता है ये जो बात है कहीं मेरे घर वालों को पता न चल जाए। अब इसीलिए फिर वो फैसला करते कि नहीं, हम होटल नहीं लेंगे क्योंकि वहाँ पर आईडी पूछी जाती है। और क्योंकि हर लड़की लड़का को जो एक कपल्स को कहीं ना कहीं ये खतरा जो है वो ज़रूर रहता है, वो ये सोचते हैं कि वहाँ पर आईडी मांगी जाएगी और कहीं ना कहीं ये बात जो है किसी न किसी तरीके से कहीं लीक ना हो जाए और उसके बाद से उनके घर वालों को इस बारे में पता चल जाएगा। इसी डर से वो लड़की लड़का जो होते हैं दोस्तों, वो होटल नहीं जाने का फैसला करती है। उसके बाद से उनको एक दूसरे से मिलना था, अकेले में पल बिताना था। अब इसीलिए वो ऐसी जगह की तलाश करने लगते हैं। फिर उनको अपने पड़ोस के गांव में एक जंगल दिखता है, उस जंगल में वो चले जाते हैं। उस जंगल में वहाँ पर जाकर वो एक दूसरे से घंटों घंटों बातें करते हैं। उसके बाद से वो एक दूसरे के करीब आते हैं, इतने करीब आते हैं कि वो एक दूसरे की बाहों में लिपट जाते हैं। कपड़े जो थे उनके अब बिल्कुल उनके बदन से अस्त व्यस्त यहाँ वहाँ बिखरे पड़े होते हैं, दूसरे की बाहों में खो गए थे। तब वहीं से एक व्यक्ति जो है गुजर रहा होता है, वो उन दोनों को छुप कर देख रहा होता है और ये बात जो है वो तुरंत दौड़े दौड़े जाता है और अपने मालिक को बताता है। मालिक जो होता है वो कुल्हाड़ी उल्हाड़ी लेकर उस जंगल में आता है। जंगल में आने के बाद से उसका मन जो है वो भी विचलित हो जाता है। उसके बाद से वो कुछ ऐसा करता है कि जिसे सुनने के बाद दोस्तों आपकी रूह कांप जाएगी। लड़की और लड़के के घर वाले भी लड़की और लड़के को तलाश कर रहे होते हैं। लड़की लड़के का कहीं भी कुछ भी अता पता नहीं चल पा, लड़की और लड़के का कुछ भी अता पता कहीं से भी चलता नहीं है। वक्त गुजर जाता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है घर वाले भी उसके बाद से मजबूरी में थाने पहुंचते हैं। थाने में जाकर FIR दर्ज कराते हैं कि मेरी लड़की और लड़का जो फला फला वो नाम का लड़का है और लड़की है वो मिल नहीं रहे हैं काफ़ी दिनों से। पुलिस भी इधर छानबीन करने लगती है, उनको खोजने लगती है। तभी 14 दिन के बाद से उन दोनों की लाश मिलती है। अब उसके बाद से पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। डेड बॉडी तो वो पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। अब पुलिस वाले के सामने ये सवाल था कि और उसके बाद से वो जो लाशें मिलती है वो आपत्तिजनक स्थिति में थी और कुछ ऐसी हालत में थी कि जिसे देखने के बाद हर किसी की रूह कांप गई। एक एक उनकी बॉडी का जो पार्ट था, हाथ से लेके सर से लेके धड़ से लेके पैर से लेके सब कुछ जो अलग अलग कहीं ना कहीं बिखरा पड़ा हुआ था। अब पुलिस ये सोच रही थी कि आखिर में इतनी निर्मम तरीके से इनकी हत्या किसने की है। और उसके बाद से वहां पर से उनको एक जहर की शीशी भी बरामद होती है। तो पहला देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि लड़की लड़का जो थे वो अपनी जान दे दिए। लेकिन उसके बाद से फिर पुलिस के हाथों कुछ ऐसा सुराग लगता है जिससे पुलिस वालों को यकीन होता है कि नहीं, इन्होंने अपनी जान नहीं दी बल्कि इनको मारा गया है, वो भी इतने बुरे तरीके से। दोस्तों, आखिर में आप भी जानना चाहेंगे कि आखिर में ये पूरा माजरा क्या है। और लड़की लड़का तो एक दूसरे से मिलने के लिए जंगल में गए होते हैं, तो आखिर में उनके साथ ऐसा क्या हो जाता है? क्या सच में उन्होंने जहर खाकर अपनी जान दी थी या वाकई किसी ने उनकी जान इस तरीके से ली थी? तो दोस्तों, इस कहानी पर से हम आपको पर्दा उठाएंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और दोस्तों आप मुझे हाइप देना ना भूला करें, क्योंकि दोस्तों आपके एक हाइप से मेरी वीडियो को जो आगे दर्शकों तक जाती है, मेरी वीडियो जो है वो आगे दर्शकों तक जाती है और आपके एक हाइप से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर इस घटना की शुरुआत करते हैं और सिलसिलेवार से बताते हैं कि आखिर में ये पूरा माजरा क्या है। तो दरअसल ये जो घटना है मध्य प्रदेश की घटना है। मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम छतरपुर है। छतरपुर के ही रहने वाले साक्षी और मोनू BSc फाइनल में पढ़ रहे थे। साक्षी और मोनू जैसे ही BSc में जाते हैं उन दोनों की मुलाकात होती है, दोनों में दोस्ती होती है। दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। जो मोनू था वो किसी और जाति का था, साक्षी जो थी वो किसी और जाति की थी। इन दोनों के घर वाले भी इन दोनों के प्यार के बारे में जान चुके थे। दोनों का रिश्ता जो है घर वालों को मंजूर नहीं था। इस कारण से दोनों जो है वो अक्सर अपने घर से
छिप छिपा कर एक दूसरे से मिलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। दोनों के रिश्ते को जैसे जैसे आगे वक्त गुजरता है वैसे वैसे इनकी नजदीकियां भी जो है वो बढ़ती जाती हैं। अब उसके बाद से मोनू जो है एक दिन साक्षी से कहता है कि साक्षी, हमारे रिश्ते को इतना वक्त हो चुका है, तो मुझे बहुत अच्छे से जान भी चुकी हो, तो क्यों ना अब हमें अकेले में मिलना चाहिए। साक्षी भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है कि तुम सही कह रहे हो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, हम दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो इतने सालों से हैं, और कहीं ना कहीं मैं तुमको अपना मन ही मन में अपना पति मान चुकी हूँ, अपना सब कुछ तुम्हें पहले से ही सौंप चुकी हूँ, तो आखिर में हम दोनों को अब पूरे तरीके से पति पत्नी वाला रिश्ता भी जो है वो बना लेना चाहिए और एक दूसरे को तन मन धन से स्वीकार कर लेना चाहिए। अब इसी तरह दोनों बातें करते करते फिर फैसला करते हैं कि आखिर में वो कहाँ मिले। फिर बात ये होती है कि हम लोग ओयो होटल चलते हैं, ओयो होटल में मिलने की बात होती है। दोनों घर से एक अपना अपना आईडी लेकर निकलते हैं। तभी रास्ते में लड़की को याद आता है कि अगर हम लोग होटल में जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग को अपना आईडी जो है, अपना आईडी प्रूफ जमा करना पड़ेगा। मान लो अगर कुछ हो जाता है, वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ती है, जो कि होटल में आम सी बात होती है, तो हमारे घर वालों को भी पुलिस वाले फिर बुलाएंगे, तो यार फिर हम लोगों की बहुत बदनामी होगी और सबको इस बारे में पता चल जाएगा। लड़का भी कुछ देर सोचता है और वो कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, बिना वजह बात का बतंगड़ बन पाएगा। हम लोग पहली बार मिलेंगे और शायद ये मुलाकात जो है हम लोगों की आखिरी होगी, इसलिए एक काम करते हैं, हम लोग कहीं दूर चलते हैं। अब लड़की और लड़का फिर सोचते हैं कि आखिर में हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ जाएं, और ऐसी जगह उनको चाहिए थी जहाँ कोई भी आता जाता ना हो, जहाँ बिल्कुल सन्नाटा हो। अब उसके बाद से फिर इनको एक जंगल समझ में आता है, जो छतरपुर में ही पास में ही एक जंगल होता है जिसका नाम झंझन देवी जंगल होता है। झंझन देवी जंगल में वो जाते हैं और वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा मिलता है, जैसा वो चाह रहे थे। अब जैसे ही वो एकांत में होते हैं, वो एक दूसरे से खुल के अपने मन की बातें करने लगते हैं। फिर वो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे की बाहों में वो खो जाते हैं, एक दूसरे को वो किस करने लगते हैं। उसके बाद से लड़का जो है धीरे धीरे और आगे बढ़ता है और लड़की के साथ वो आपत्तिजनक स्थिति में दोनों फिर हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, यहाँ तक कि उनके कपड़े जो थे वो यहाँ वहाँ उतार के फेंक देते हैं और एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं कि जो पति पत्नी वाला रिश्ता होता है उन दोनों के बीच में वैसा रिश्ता कायम हो जाता है। वो सारी दुनिया से अनजान थे, वो बिल्कुल अनजान थे, बेखबर थे कि ये जो हम इस खुले जंगल में ऐसा कर रहे हैं, कोई उनको देख भी तो सकता है और उनकी वीडियो भी तो बना सकता है, कुछ गलत भी उनके साथ हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि प्यार इतना अंधा होता है कि ये सब चीज़ों की हमें परवाह कहाँ होती है। लड़का भी अपनी प्रेमिका के बाहों में इस तरह खोया था और लड़की भी इस तरीके से अपने प्रेमी के साथ खोई हुई थी कि उसको बिल्कुल भी उन दोनों को फर्क ही नहीं था कि आते जाते कहीं उन दोनों को कहीं कोई देख ना ले और कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। होता भी दोस्तों कुछ ऐसा ही है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं तभी वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा होता है जंगल से। जब वो इनकी आवाज़ें सुनता है तो वो उनकी आवाज़ का पीछा करते करते वो सोचता है कि यहाँ पर आखिर में कौन है। तो वो जाता है तो झाड़ियों के बीच से वो देखता है कि एक लड़की और लड़का एक दूसरे से लिपटे हुए हैं और जो आपत्तिजनक स्थिति में है और उनके कपड़े भी वो इधर उधर बिखरे हुए हैं। अब पहले तो वो काफ़ी देर इन चीज़ों को देखता है, उसके बाद से देखने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है और निकलकर सीधे गांव में अपने मालिक के पास पहुँचता है। मालिक को इस बारे में बताता है कि कितना बेशर्म ज़माना आ गया है। बताइए ऐसा ज़माना आ गया है कि लड़की लड़का जो है, मैंने अभी एक जंगल में लड़की लड़का को आपत्तिजनक स्थिति में देखा। अब जैसे ही मालिक जो है ये बात सुनता है वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि बताओ कौन है हमारे गाँव में आ गया है। एक होता है वो भी गुस्सा हो जाता है, वो ये कहता है कि बताओ ऐसा ज़माना आ गया है कि खुलेआम अब ऐसी चीज़ें हमारे गांव में हो रही है। वो नौकर से कहता है कि कुल्हाड़ी उठाओ और डंडा ले आओ, चलो चलते हैं देखते हैं कि आखिर में कौन है। वहाँ से दोस्तों वो जो नौकर होता है अपने मालिक को लेकर उनके घर पहुँचता है। फिर वहाँ पर जो मालिक होता है वो भी पहले तो उन लड़की और लड़कों को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है, उसके बाद से उनके करीब पहुँचता है और उसके बाद से उन लड़के को बहुत दोनों जो होते हैं उनको मारते हैं, पीटते हैं। लड़का जो है बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद से वो लड़की जो है काफ़ी ज़्यादा उनके आगे गिड़गिड़ाती है कि छोड़ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे और आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तुम कहोगे तो हम कभी भी इस लड़के से मिलेंगे नहीं। लेकिन फिर भी उनको दया नहीं आती है उस लड़की के ऊपर। उन लड़की को धमकाते हैं, डराते हैं और उसके साथ वो भी गलत काम करते हैं।
लड़के से कहते अगर तुम चीखोगी चिल्लाओगी तो हम तुमको कुल्हाड़ी से मार डालेंगे। लड़की डर के मारे कुछ बोलती नहीं है। बारी बारी नौकर जो है और उसका मालिक जो होता है वो दोनों जो है लड़की के साथ गलत काम करते हैं। उसके बाद से जो मालिक होता है वो कहता है अपने नौकर से कि जाओ घर पर सल्फास रखा हुआ है ले आओ। अब उसके बाद से नौकर जो है जाता है, सल्फास ले आता है, जहर लाता है और जबरदस्ती लड़के और लड़के को पिला देते हैं। और जब तक उन दोनों की जान नहीं निकल जाती है तब तक दोनों जो होते हैं वो बैठकर तमाशा देख रहे हैं। उसके बाद से जैसे ही लड़की और लड़के दोनों के प्राण निकल जाते हैं वो वहां से चले जाते हैं और उसके बाद से जो भी उनका कीमती सामान था, आईडी, पासवर्ड, मोबाइल फोन और तकरीबन 2,500 रुपए भी लड़के के पास होते हैं जो वो सारे लेकर चले जाते हैं। उसके बाद से इनको कुल्हाड़ी से काट काट के इनकी डेड बॉडी को वो अलग अलग जगहों पर फेंक देते हैं। उसके बाद से 14 दिन का वक्त बीत जाता है। लेकिन लड़की जब घर पर नहीं पहुंचती और लड़का भी जब घर पर नहीं पहुंचता है तो लड़की के घर वाले और लड़के के घर वाले जो होते हैं वो थाने पर पहुंचते हैं। थाने में FIR दर्ज कराई जाती है वो शुद्धगी की। उसके बाद से पुलिस जो है वो अपना काम करना शुरू करती है। आदमी जो है वो अपने खेत में काम कर रहा होता है, तभी वहां पर अचानक उसका कुत्ता जो है एक हाथ को दबा कर लेकर अपने मालिक के पास आता है। जैसे ही किसान जो है उस हाथ को देखता है वो देखकर डर जाता है और उसके बाद वो ये सोचता है कि आखिर में ये किसका हाथ है, ये किसी जानवर का है या इंसान का है। उसके पास से उस हाथ से बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी। तुरंत जो वो किसान होता है 112 नंबर की पुलिस को फोन करके सारी बात बताता है। तुरंत जो है पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है और उस हाथ को बरामद करती है। फिर उसके बाद से पुलिस जो है फॉरेंसिक टीम को बुलाती है। उसके बाद से उस हाथ की जांच होती है तो पता चलता है कि हाथ जो है वो इंसान का है। पुलिस जो होती है फिर वो डेड बॉडी को खोजने लगती है। फिर यहाँ वहां पूरे वो जंगलों में वो ढूंढने लगती है तो अलग अलग जगहों से कहीं से उसको हाथ मिलता है, कहीं से पैर मिलता है, कहीं से रीढ़ की हड्डी मिलती है। यानी कि अलग अलग बॉडी के पार्ट जो है वो बिखरे उसको हर 200 किलोमीटर पे 50 किलोमीटर पर अलग अलग बॉडी के पार्ट मिलते हैं। उसके बाद से सर भी मिलता है जो पूरी तरीके से सड़ चुका था, बॉडी से बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी। उसके बाद से ये जो बॉडी थी उसको फॉरेंसिक टीम में भेज दिया जाता है और उसके बाद से टीम जो होती है वहीं से जांच पड़ताल करना शुरू करती है कि आखिर में इनकी मृत्यु जो है वो कैसे हुई है। तो वहीं पर उनको जंगल में ही एक जहर की शीशी मिलती है और वहां पर कंडोम मिलता है। तो उसके बाद से पुलिस वाले पहले तो ये सोचते हैं कि लड़की लड़का जो थे वो अपने घर वालों से परेशान होकर लगता है कि ये एक दूसरे के साथ पहले वक्त बिताते हैं, उसके बाद से ये दोनों जो जहर खाकर अपनी जान दे देते हैं। उसके बाद से तो पुलिस यही मानकर चल रही थी। पुलिस फिर अपनी और जो है तहकीकात वो आगे जारी रखती है। किसी गांव वालों ने इसकी सूचना जो है लड़की और लड़के घर वालों को दी कि ऐसी ऐसी डेड बॉडी मिली है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी ही लड़की लड़का है। अब घर वाले जैसे ही सुनते हैं वो दौड़े दौड़े पुलिस स्टेशन भागते हैं। तो पता चलता है कि हाँ ये डेड बॉडी जो है, क्योंकि कपड़े और जो भी वहां पे सामान मिला हुआ था उससे यही पता चल रहा था कि ये उन्हीं के घर के बच्चे हैं। घर में रो रो कर बुरा हाल मच जाता है। पुलिस वाले भी जो होते हैं वो अपनी जांच पड़ताल जो है वो आगे शुरू करते हैं। जैसे जैसे ये जांच जो है वो आगे बढ़ती है वो रहस्य उलझता चला जाता है। उसके बाद से घर वाले ये बताते हैं कि मेरी लड़की के पास फोन था, लड़के के घर वाले बताते हैं मेरे लड़के के पास फोन था, उनका फोन कहाँ गया। अब पुलिस जब ये सुनती है तो लड़की और लड़के का फोन खोजने लगती है, लेकिन कहीं भी फोन नहीं मिलता है। तो लड़की और लड़के का जो फोन होता है पुलिस जो होती है सरलांग पे लगवा देती है। उसके बाद से बहुत दिनों के बाद से एक लड़की का मोबाइल जो होता है वो ऑन मिलता है और फिर जो पुलिस होती है वो तुरंत उस पते पर पहुंचती है जहां पर लड़की का मोबाइल जो है वो ऑन हुआ था। कामता खुशवाहा नाम का एक व्यक्ति जो था वही फोन को चला रहा होता है। पुलिस उसको धर दबोचती है और उससे पूछताछ करती है तो वो बताता है कि दरअसल वो फोन जो है उसको एक गांव का व्यक्ति जिसका नाम राकेश कुमार है उसी ने उस फोन को दिया हुआ है। अब तुरंत राकेश कुशवाहा को पुलिस हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है। पहले तो जो राकेश होता है वो कहानी मनगढ़ंत बना देता है कि वो वहां से जंगल से गुजर रहा था, उसने 2 डेड बॉडी देखी आपत्तिजनक स्थिति में और वो वहां से फोन लेकर फरार हो गया। उसे नहीं पता बाकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पुलिस वालों को भी इसकी कहानी पर यकीन हो जाता है उसके बाद से। लेकिन जो राकेश कुमार था उसके भी फोन को सरलांग पे लगाया जाता है। तो पता चलता है कि राकेश कुमार जो है वो एक व्यक्ति के से काफी ज्यादा बातचीत
जब ये घटना हुई थी तो उस दौरान काफी ज्यादा उससे बातचीत कर रहा था, जिस व्यक्ति का नाम होता है देवेंद्र राय, जिसके यहाँ राकेश कुमार जो होता है वो काम करता है। अब पुलिस जो होती है वो देवेंद्र राय को भी उठाती है और उससे पूछताछ करती है। अब दोनों से जो पूछताछ होती है तो दोनों के जो बातें थी वो बहुत ही ज्यादा विरोधाभास होती है। अब कहीं ना कहीं पुलिस वालों को इन दोनों के ऊपर शक होता है। अब इन दोनों के ऊपर पुलिस जो होती है थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती है, ये दोनों टूट जाते हैं मार के कारण। इस और जो सच है वो पूरा उगल, जो पूरा सच होता है वो पुलिस वालों को बता देते हैं कि फिर उन्होंने ही दोनों ने मिलकर लड़के के साथ पहले तो गलत काम किया, उसके बाद से इन दोनों को उन्होंने जहर दे दिया। जब ये दोनों मर गए तो उनकी बॉडी को उन्होंने टुकड़े टुकड़ों में काट कर यहाँ वहां फेंक दिया और उनके पास जो भी सामान था वो लेकर वो फरार हो जाते हैं। उसके बाद से ये जो केस है वो अदालत में जाता है। अदालत जब भी सुनती है तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर में एक व्यक्ति इतना गिर कैसे सकता है, एक व्यक्ति इतना राक्षस कैसे हो सकता है। अदालत के सामने जब ये केस जाता है तो उसके बाद से अदालत जो है वो इन दोनों को आजीवन कारावास ही नहीं बल्कि डबल आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। और अभी ये फैसला जो है ये दरअसल ये जो केस था सन 2017 का था और सन 2024 में इसका फैसला आया है। जैसे ही फैसला आया तो चारों तरफ इस केस के बारे में बातचीत होने लगी। शायद आपने भी पता नहीं इस केस के बारे में पढ़ा या सुना या खबर ये देखी है कि नहीं, मुझे लगा ये खबर जो है आपके साथ साझा करनी चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर, आप अपनी राय जो है कमेंट में करके जरूर बताइएगा। और बताइएगा दोस्तों ये भी कि जो हमारे आजकल जो युवा पीढ़ी है कपल से, उनको इस तरह की चीजें जो है नहीं करना चाहिए। आजकल की जो युवा पीढ़ी है जो कपल से वो इस तरीके की वो खोजते हैं कि कहीं उनको सुनसान जगह मिले और सुनसान जगह पे जाकर वो ऐसी चीजें कर सके। तो आज कहीं ना कहीं उन युवाओं को एक कहानी से सीख लेनी चाहिए। और तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय जो है कमेंट में करके जरूर बताइएगा।